आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के बरकत में हैं। परमेश्वर आप सबको सहायता कर रहा है कि उसके आशीष और उसके उपस्थिति में आप जीवन जी रहे हैं। आज हम आ, आज बहुत सारा लोग इस समय डरे हुए हैं विभिन्न कारण की वजह से, और डरे हुए हैं और डर में जीवन जी रहे हैं। तो आज हम समझने वाले हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, खुदावन के वचन के द्वारा हम समझने वाले हैं कि परमेश्वर के वचन में ये कहता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर खुद कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम कैसे जो डर में हम जीवन जीते हैं उसमें से हम निकल के आ सकते हैं। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम डरने के जीवन में डरने के हम डर डर के जीवन जिए। परमेश्वर के वचन में कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर जो आपको बनाया है, जो इस जगत को बनाया है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ रहना चाहता है और आपको सारे डर से वो निकलना चाहता है। तो हमें कोई चीज़ों के बारे में, कोई सिचुएशन, कोई इस दुनिया में अलग अलग सिचुएशन के अंदर से हम जाते हैं, अलग अलग परिस्थिति के बीच में से हम जाते हैं, उसमें हमारे अंदर डर आता है। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है हमें डरने का ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर आजकल के समय में दुनिया में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, उसके द्वारा बहुत सारा लोग डर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और वो डर डर के जीवन जीते हैं। वो लोगों को डरते हैं, उस सिचुएशन को डरते हैं, अपने जीवन के लिए डरते हैं, फ्यूचर के भविष्य के बहुत सारा चीज़ों के बारे में डरते हैं, और ऐसे डर डर के बहुत सारा लोग जीवन जीते हैं। और इस दुनिया का जो शैतान है, जो दुनिया में है, वो चाहता है कि आप डर में जीवन जिए। लेकिन ईश्वर जो आपको बनाए, जो खुदावन आपको बनाए, जो आपको हमें सबको बनाए, वो नहीं चाहता कि आप डर में जीवन जिए। तो अभी जो आजकल का जो हालत है, उस हालत में बहुत सारा न्यूज़ चलते रहता है, उसके द्वारा भी लोग डर जाते हैं। बहुत सारा अफवाहें फैलाए जाते हैं, बहुत सारा झूठे चीज़ फैलाए जाते हैं। तो अब उसके द्वारा भी बहुत सारा लोग डर जाते हैं और डर में जीवन जीते हैं। शैतान चाहता है कि इस दुनिया का जो शैतान है, वो शैतान चाहता है कि हम लोग डर में जीवन जिए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर में जीवन जिए। हम जब डर में जीवन जीते हैं, बहुत सारा तकलीफ़ें हमारे जीवन में होता है, हमारे शरीर और मन में बहुत सारा चीज़ों का बहुत सारा तकलीफ़ें होते हैं। उसके ऊपर से हमारा जो संपर्क जो है, हमारे ईश्वर से जो हमारा जो रिश्ता है, वो टूट जाता है। जब हम डर में जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर से सुन नहीं पाते, परमेश्वर को विश्वास के द्वारा उसके रास्ते में हम चल नहीं पाते, हम बिछड़ जाते हैं ईश्वर से जब हम डर में जीवन जीते हैं। शैतान हमें नियंत्रण करने लगता है, शैतान हमें कंट्रोल करने लगता है, हमारे मन में एक तरह तरह की भय हमें कंट्रोल करने लगता है। तो वो हमारे शरीर में और मानसिकता में बहुत सारा बीमारी लेके आता है। तो हमें इस डर में जीवन जीने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें डर में जीवन जीना नहीं है। यशायाह नबी का किताब उसका 41 में हम जाएंगे। यशायाह नबी का किताब उसका 41, उसका 10 से 14 अगर हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 41, उसका 10 से 14, वहाँ पे लिखा हुआ है, मत डर। परमेश्वर खुद बोल रहा है आपको, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दक्षिण हाथ से मैं तुझे संभाल के रखूंगा। जो ईश्वर जो आपको, हमें बनाए, इस जगत को बनाए, वो ईश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मेरे हाथ से मैं तेरा रक्षा करूंगा। तो आपको कोई सिचुएशन, कोई हालत या कोई व्यक्ति, कोई चीज़ों से डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने खुद कह रहा है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें रक्षा करूँगा। इतना ही नहीं है,
उसके आप अगर अगला वचन देखेंगे 11 का वर्ष, उसमें लिखा हुआ है, देख जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होगा, जो तुझसे झगड़ाते हैं उसे मुंह काला होगा और वो नाश होगा, वो मिट जाएगा। परमेश्वर कह रहा है जो तुझसे लड़ते हैं, तुझसे झगड़ते हैं, वो उसके मुंह काला होगा और उसका नाश होगा। ईश्वर खुद कह रहा है कि वो नहीं रहेगा। जो आपके साथ लड़ रहा है, जो चीज़ आपके साथ लड़ रहा है, जो व्यक्ति आपके साथ लड़ रहा है, जो समस्या आपके साथ है, वो नहीं रहेगा, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। यशायाह नबी का किताब 41 का 12 में अगर देखेंगे, उसमें कह रहा है कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पे भी तू नहीं पाएगा, जो तुझसे युद्ध करता है वो नाश होकर मिट जाएगा। जो आपसे लड़ रहा है वो नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा आपके जीवन से। आप शायद सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, आप शायद व्यथित है अंदर से, आप बहुत ज़्यादा दुश्चिंता कर रहे हैं, शायद आप बहुत सारा चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप डरे हुए हैं लोगों से और आपके सिचुएशन से, बहुत सारा चीज़ों से। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये कह रहा है जो जिससे तुम लड़ रहे हो वो नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा आपके जीवन से। और वर्ष 13 में कह रहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरी दक्षिण हाथ पकड़ कर रखूंगा, मत डर, मैं तेरे सहायता करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे हाथ पकड़ के रखूंगा और मैं तेरा सहायता करूंगा। परमेश्वर खुद हमें सहायता करना चाहता है, परमेश्वर खुद आपका सहायता करना चाहता है। वो बोल रहा है कि वो आपके हाथ पकड़ के रखेगा, वो आपको सहायता करेगा। 14 जो बोल रहा है कि तुम डर, वर्ष 14 में बोल रहा है कि मत डरो, ये यहोवा की वाणी है कि मैं तेरा सहायता करूंगा। इज़राइल के पवित्र इज़राइल का पवित्र तेरे छुड़ाने वाले हैं। तो बोल रहा है कि ईश्वर जो परमेश्वर जो इज़राइल को छुड़ाया है, वो बोल रहा है कि तू डरो मत, तुम अपने आप को तुम डर में जीवन मत जियो। एक्चुअली मैं तेरा सहायता करूंगा, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। जो ईश्वर जो इज़राइल का रक्षा किया था, वो ईश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। जो ईश्वर हमें बनाया वो हमें रक्षा करना चाहता है। डर एक चीज़ का संकेत है कि आप परमेश्वर से दूर है। डर इस बात के संकेत है कि आप ईश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। डर इस बात की इंडिकेशन है कि आप ईश्वर को विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ जगह में आप शायद ईश्वर को जानते हैं, लेकिन आप डर में अगर जीवन जी रहे हैं तो आप शायद ईश्वर को आपके जीवन में कुछ जगह में आप ईश्वर को अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको सहायता करने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए, या आप ईश्वर से बिछड़ चुके हैं। कुछ जगह में आप ईश्वर से समय नहीं बिता रहे हैं। डर इस बात के संकेत है आप परमेश्वर से दूर है, उसके साथ आप समय नहीं बिता रहे। अभी हमें यह समझना जरूरी है डर क्या है, डर एक्चुअली क्या है जो हम डरते रहते हैं। डर का मतलब क्या है, डर कहाँ से आता है, क्या है डर? तो डर अगर शब्दकोश में इसका अर्थ हम देखने की कोशिश करें तो इसके बारे में लिखा हुआ एक टाइप का खतरा है, या कोई दर्द, या कोई खतरे के कारण, कोई विपत्ति में, कोई असुविधा में पड़ने का पहले एक टाइप का भय है जो हमारे अंदर, जो हमें वहाँ पे जाने पे रक्षा करता है। मान लीजिए आप पहाड़ी के ऊपर कहीं जगह, पहाड़ी के ऊपर कहीं चल रहे हैं, पहाड़ी के किनारे में खाद है, तो आपके मन में डर आएगा कि आप वो किनारा में नहीं जाएंगे, कि किनारा में जाने से अगर आप गिर जाएं तो आप खाद में गिर सकते हैं। तो डर एक खतरा का इंडिकेशन है हमारे जीवन में। तो हम कभी कभी परमेश्वर हमें डर दिया है, डर का जो इमोशन है वो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन अच्छा चीज़ों के लिए, अच्छा काम के लिए, कि हमारे अंदर एक इंडिकेशन आए, खतरे का इंडिकेशन आए, एक दर्द या विपत्ति के पहले हमारे जीवन में, हमारे मन में एक इंडिकेशन आए। लेकिन अगर आप हमेशा डर में जीवन जी रहे हैं, आपका जो नॉर्मल जीवन है, वो जीवन अगर आप हमेशा डर में जीवन जी रहे हैं तो वो गलत है। आपके जीवन में कभी कभी डर आ सकता है। आप शायद किसी समय कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, या कहीं पे जा रहे हैं किसी चीज़ की वजह से आपको डर लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए या आप गलत रास्ते में ना चला जाए। वो बात
चलेगा। लेकिन आप अगर कंटिन्यूअसली आपके जीवन में डर में जीवन जी रहे हैं, आप अगर कंटिन्यूअसली फियर में या डर में जीवन जी रहे हैं, इस डर आपका जीवन का एक हिस्सा है, तो ये गलत है। डर में हमें जीवन नहीं जीना है। तो आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं तो डर आपके जीवन को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, वो आपके जीवनों को नियंत्रण करने का कोशिश करेगा। तो वो गलत है एक्चुअली। परमेश्वर हमें डर में जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। शैतान हमारे मन में बहुत सारा भय पैदा करता है, या बहुत सारा सिचुएशन या समस्या के अंदर से हमारे अंदर हमें जब जाना पड़ता है, शैतान हमारे मन में बहुत सारा भय पैदा करता है। और हम जब उस भय को विश्वास करते हैं, झूठ चीज़ों को विश्वास करते हैं, तो हम कंटिन्यूअसली भय में जीवन जीते हैं। परमेश्वर के वचन में बोलता है कि डर अपने आप से गलत नहीं है। डर का जो भावना है परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस है, जैसे प्यार करना, शर्माना, ये ऐसे डर भी एक टाइप के इमोशंस है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन हम अगर कंटिन्यूअसली डर में जीवन जी रहे हैं तो वो सही नहीं है, वो शैतान के ओर से है, जो हमें अंदर से हमारे जीवनों को खराब करता है। वो हमें कंट्रोल करना चाहता है, वो हमें गलत रास्ते में लेके जाता है, हमें नाश के ओर लेके जाता है। परमेश्वर हमें डर में चलाने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम डर में जीवन जिए। अगर हम डर में जीवन चलते हैं तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उससे हम बिछड़ जाते हैं। अभी हम देखने वाले हैं हम कैसे डर जाते हैं, कैसे डर हमारे जीवन के अंदर आता है। ये तो हम समझ में आया कि डर क्या है, लेकिन डर कैसे हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। पहले हम बहुत सारा डराने वाले घटनाओं के बीच में से जा सकते हैं। हो सकता है अतीत में हम कभी डराने वाले घटनाओं के बीच में से गए, कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन ऐसा बना जो हमें डर लेके आया। हो सकता है हम सबके जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम उस घटना के बीच में से जब गए, हमारे अंदर शैतान कुछ झूठ पैदा किया या झूठ लेके आया, और उसके वजह से वो घटना हमारे जीवन में बहुत साल पहले भी हो सकता है, लेकिन अभी भी हम डर में जीवन जीते हैं, क्योंकि उस घटना के द्वारा हमारे अंदर शैतान कोई डर पैदा किया हुआ है। एक झूठा इंफॉर्मेशन के द्वारा कुछ डराने वाले घटना के अंदर से हम गए, डराने वाला कोई घटना हमारे जीवन में हुआ है, और उसके बाद शैतान हमारे मन में एक झूठ प्लांट किया, झूठ के बीज बो दिया, और हम उस झूठों को विश्वास करने लगे। और जब झूठों को विश्वास करने लगे, चाहे वो घटना बहुत साल पहले भी क्यों ना हो, वो चीज़ हमारे मन में डर लेके आएगा। हम कंटिन्यूअसली डर में जीवन जिएंगे। ये शैतान का उद्देश्य है, वो हमारे मन में झूठ बोना चाहता है। ईश्वर हमारे मन में सच्चाई बोना चाहता है, उसके वचन सच्चा है, वो हमारे मन में सच्चाई बोना चाहता है। लेकिन शैतान हमारे मन में झूठ बोना चाहता है, और झूठ हमारे अंदर डर पैदा करता है और हमें डर के नियंत्रण में रखता है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो बहुत सारे डराने वाले घटना हो सकता है हमारे जीवन में जो हमारे अंदर डर पैदा करता है, या हम अभी भी डर में जीवन जीते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कोई डराने वाली घटना हुआ है। दूसरा रीज़न है कि हम कुछ झूठ को विश्वास करने लगे। वो हमारे जीवन में हो सकता है, या दूसरे के किसी जीवन से हो सकता है, और कहीं से हमने सुना है, ऐसा हो सकता है। जगत में बहुत सारा झूठ चल रहा है, और बहुत सारा लोग झूठों को विश्वास करते हैं क्योंकि वो लोग सच्चाई को नहीं जानते। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारा जगह में हम झूठों को विश्वास करते हैं। हम जब झूठों को विश्वास करते हैं तो झूठ हमारे जीवन में डर, शर्म, अपराध बोध, ऐसा बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर लेके आता है। हम जब झूठों को विश्वास करते हैं, हमारे अंदर डर आ सकता है। आप जो चीज़ को विश्वास करते हैं उसको आपको परख के देखना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको परख के देखना जरूरी है कि वो सच्चा है या झूठ है। तो झूठ जो है वो हमारे मन में डर लेके आता है, जो सच्चाई है वो हमारे मन में परमेश्वर की तरफ विश्वास लेके आता है, हमारे अंदर फ्रीडम लेके आता है। लेकिन झूठ जो है वो डर लेके आता है। तीसरा कारण है गलत समझ। बहुत सारा समय हम बहुत सारा चीज़ों को गलत तरीका से इंटरप्रेट करते हैं या गलत तरीका से समझते हैं।
हमारे साथ जो हुआ है या जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको हम गलत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज जब हम गलत तरीके से समझते हैं, शैतान हमारे मन में झूठ डालता है और उस झूठों को हम विश्वास करने लगते हैं। जब भी हम झूठों को विश्वास करने लगते हैं तो झूठ हमारे अंदर डर पैदा करता है, झूठ हमारे अंदर डर पैदा करता है। तो बहुत सारा समय हम जो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं वो गलत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसके वजह से उसके हमारे मन में डर पैदा होता है और झूठ को विश्वास करने लगते हैं और झूठ से हमारे अंदर डर आता है। ये तीसरा रीज़न है। चौथा रीज़न अगर आप समझने की कोशिश करें, चौथा रीज़न है कि गलत सोच। हमारे मन में जो सोच है उसको हमें समझने का ज़रूरत है। वो सोच परमेश्वर के ओर से है, वो सच्चाई से है या जगत से है या झूठा सोच है। बहुत सारा सोच हमारे मन में चलने लगता है। आपके मन में जो विचार चल रहा है उसको आपको परख के देखना ज़रूरी है, वो कैसा विचार है। ऐसा विचार अगर आपके मन में चल रहा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो कुछ गलत झूठा विचार है, वो चीज़ आपके मन में डर पैदा कर सकता है। तो हमारे मन में जो भी सोच है उसको हमें विचार करने का ज़रूरत है, वो सच्चा है या झूठा है। वहाँ से भी आपके मन में, आपके जीवन में डर आ सकता है। एंड उसके बाद पांचवा कारण है कि पाप। अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं, आप अगर जानबूझ के पाप में जीवन जी रहे हैं तो पाप आपके अंदर डर लेके आ सकता है। अब अगर आप उत्पत्ति के किताब देखेंगे, परमेश्वर के वचन जो बाइबल के पहला किताब, वहाँ पे जो पहला आदमी था आदम और उसके पत्नी, वो दोनों जब पाप किया था उसके बाद वो लोग डर गया। वो डर गया कि परमेश्वर जान पाएगा कि वो लोगों ने क्या किया है। बहुत सारा समय हम जब पाप करते हैं या पाप में जीवन जीते हैं उसके बाद हमारे अंदर डर काम करने लगता है। तो ये डर कभी हमारे अंदर जो पाप है वो हमारे अंदर डर लेके आ सकता है। उसके बाद हमारे अंदर बहुत सारा चीज़ों का डाउट या संदेह आ सकता है। संदेह हो सकता है हमारे जीवन में। बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग का, बहुत सारा चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं और हमारे अंदर डाउट काम कर रहा है। हम क्लियर नहीं हैं बहुत सारा चीज़ों के बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में, हमारे उद्देश्य के बारे में या दूसरा चीज़ किसी चीज़ के बारे में हम जब बहुत क्लियर नहीं है, हमारे अंदर जो डाउट काम कर रहा है या संदेह काम कर रहा है, वो संदेह भी हमारे अंदर फियर लेके आ सकता है, डर लेके आ सकता है। जब आप किसी चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो वो आपके अंदर डर लेके आ सकता है। आपके अंदर जो संदेह है वो डर लेके आ सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है परमेश्वर के हिसाब से। परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग में हमारे साथ जो भी चीज़ हो रहा है उसको समझना ज़रूरी है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ है उसको समझना ज़रूरी है। और हम जब हमारे अंदर से जब संदेह चला जाएगा तब हमारे अंदर से डर जाएगा। तो हम अगर जब संदेह में रहते हैं तभी भी हमारे अंदर डर काम कर सकता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है आप इनसिक्योरिटी में जीवन जी रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, आपके जो खुद के जो अंडरस्टैंडिंग है आप अपने बारे में वो बहुत ख़राब है। अपने बारे में आपका जो पुअर सेल्फ इमेज बोलता है इंग्लिश में, मतलब आप अपने बारे में जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ख़राब है। तो आपने अपने बारे में बहुत डाउन सोचते हैं कि आपके द्वारा ये संभव नहीं है, आप शायद अच्छा नहीं है, आप शायद अच्छे नहीं लगते हैं। अपने बारे में ऐसे बहुत सारा गलत चीज़ शायद आप विश्वास करते हैं, उससे भी आपके अंदर डर आ सकता है। अगर आप अपने बारे में बहुत सारा गलत चीज़ विश्वास करते हैं तो वहाँ से भी आपके जीवन में डर आ सकता है। इसके अलावा कभी कभी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कुछ पाने का इच्छा होता है। आपके जो सामर्थ्य से भी बहुत ज़्यादा कुछ पाने का इच्छा होता है और जब आप वो चीज़ को नहीं पाते और तब आपके अंदर डर पैदा होता है। शायद आपको लोग पसंद नहीं करेंगे या आप शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे या आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा चीज़ जो आपको बहुत सारा अनअटेनेबल स्टैंडर्ड है, मतलब जो चीज़ शायद आपको मिल नहीं रहा है, आप शायद सोच रहे थे कि आपको मिलना चाहिए। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आप कर नहीं पाते, वहाँ से भी आपके मन में डर पैदा हो सकता है। एंड कभी कभी आपको
ईश्वर की तरफ, परमेश्वर के बारे में कुछ कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसके द्वारा भी आपके मन में डर पैदा हो सकता है। बहुत सारा व्यक्ति परमेश्वर के बारे में गलत सोचते हैं, उसके मन में गलत सोच विचार है ईश्वर के बारे में, उसके द्वारा भी उसके जीवन में डर पैदा होता है। अगर ईश्वर के बारे में आप सही नहीं समझते हैं, आप अगर समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर कैसे आपको प्यार करता है, परमेश्वर कैसे आपको विचार करने वाला है, परमेश्वर कैसे आपको सहायता करने वाला है, आपको सारी चीज़ों का समझ क्लियरली नहीं है, तभी भी आपके अंदर डर आ सकता है। जब आप ईश्वर के बारे में सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उसके बारे में गलत समझते, तब भी आपके अंदर डर पैदा हो सकता है। अभी हम समझने वाले ये जो डर है, ये डर में अगर हम चलेंगे, ये डर का परिणाम क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर आप कंटिन्यूअसली फियर में जीवन जी रहे हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकता है, डर के परिणाम क्या हो सकता है। पहला चीज है कि आप अगर कंटिन्यूअसली डर में जीवन जी रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये साधारण तरीका का जीवन नहीं है। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हैं, आप एक अस्वाभाविक जीवन जी रहे हैं या एक बीमार जीवन जी रहे हैं। अगर आप, ये आपका मन का बीमारी है, एक्चुअली ये शारीरिक बीमारी से भी भयानक है। एक्चुअली बहुत सारा समय लोग सोचता है अच्छा ये तो मेरा शरीर का बीमारी नहीं है, ये मन का बीमारी है, चलो चलेगा। नहीं, ये चलेगा नहीं है, ये उससे भी भयानक चीज़ है। क्योंकि जो शरीर का बीमारी है वो शायद कोई भी दवाई कोई चीज़ थेरेपी के द्वारा आप वहाँ से निकल के आ सकते हैं, लेकिन मन के बीमारी के लिए बहुत सारा रास्ता आप नहीं जानते कैसे वहाँ से निकल के आना है, तो हम उसमें सफ़र करने लगते हैं और हमारा सिचुएशन बहुत ही ख़राब होता है। उसके द्वारा मन के बीमारी से हमारे शरीर में भी बहुत सारा बीमारी आता है। तो हम देखने वाले हैं, अगर हम फियर में कंटिन्यूअसली चलेंगे, अगर हम डर में कंटिन्यूअसली चलेंगे तो हमारा जीवन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हमारे अंदर क्या फर्क पड़ेगा, क्या तकलीफ आएगा हमारे जीवन में। पहला चीज है कि ये हमारा माइंड को डिवाइड कर देता है। अगर हम कंटिन्यूअसली डर में जीवन जीते हैं तो ये हमारा माइंड को अलग कर देता है, डिवाइड कर देता है, हमारे विभाजित कर देता है हमारे मन को। हम आशंका में जीवन जीते हैं या एंग्जाइटी में जीवन जीते हैं, हमारे मन को वो डिवाइड कर देता है। कोई भी चीज़ों को ठीक से हम सोच नहीं पाते, कोई भी चीज़ों को हम ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि भय हमारे मन में काम करने लगता है। भय हमारे मन में काम करने लगता है, मन को वो डिवाइड कर देता है। इतना ही नहीं है, वो हमें गलत निर्णय लेने की तरफ लेके जाता है। हम जो एक माइंड जो सुस्त है, जो सही है, जो फियर में नहीं है, जो डर में नहीं है, वो सही डिसीजन ले सकता है, लेकिन जो मन डरा हुआ है वो गलत डिसीजन लेता है। उसके वो गलत चिंता में पड़ा हुआ है, वो गलत डिसीजन की ओर जाता है। तो हम जब डर में चलते हैं तो हमारा डिसीजन जो है, निर्णय जो लेते हैं, जीवन में बहुत सारी चीज़ों का निर्णय लेना पड़ता है। हर एक दिन हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सारा निर्णय हमें लेना पड़ता है। लेकिन आप अगर डर में पड़ा हुआ है, अगर डर में जीवन जी रहे हैं, तो आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन भी आप गलत लेने वाले हैं, क्योंकि आपके मन में फियर है, आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। और आप अगर डर में चल रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर है, आपका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर है। यू डू नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। परमेश्वर के वचन में कहता है कि हम जब परमेश्वर से डरते हैं वहाँ से हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस आता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जब डर में चलते हैं तब आपके अंदर आत्मविश्वास का कमी दिखाई देता है। आप जब डर में चल रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेस दिखाई देता है। एक आदमी जो परमेश्वर का विश्वास करता है, उसके भय मानता है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, परमेश्वर का कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन आप अगर कंटिन्यूअस आपके जीवन में डर में जीवन जीते हैं और डर में जीवन जीना आपका पैटर्न है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होता है। इतना ही नहीं है, आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं, वो आपके अंदर पैनिक क्रिएट कर सकता है, घबराहट आपके जीवन में काम कर सकता है। आप अगर हमेशा डर में जीवन जी रहे हैं, कोई भी चीज़ जब आप उसको फेस करने जाएंगे, कोई भी चीज़ आप करने जाएंगे, आपके अंदर घबराहट हो सकता है, क्योंकि आपके मन में हमेशा डर काम कर रहा है, आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर घबराहट काम कर सकता है। तो आपके अंदर अगर फियर काम कर रहा है, डर काम कर रहा है, तो उसके द्वारा आपके अंदर घबराहट आ सकता है। कोई भी सिचुएशन के लिए आपके मन में के अंदर घबराहट आ सकता है। उसके बाद आप जब डर में जीवन जीते हैं, आपको अनिश्चयता का गुलाम बना देता है। आप
एक अनसर्टनिटी का गुलाम बन जाते हैं। आप निश्चय नहीं है आपके भविष्य के बारे में, आप कुछ चीज़ के बारे में अनिश्चयता आपके मन में काम करने लगता है, एंग्जाइटी आपके अंदर काम करने लगता है, आप उसका गुलाम बन जाते हैं, वो आपको नियंत्रण करने लगता है। गलत सोच, गलत विचार, अनिश्चयता आपके मन को कंट्रोल करने लगता है। डर में अगर आप जीवन जी रहे हैं तो अनिश्चयता का गुलाम आप बन सकते हैं। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं तो डर आपका रिलेशनशिप को भी खत्म करता है। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं, वो आपका रिश्ता बनाने नहीं देता। जब हम एक सामाजिक जीव है, आदमी होने के नाते हमें रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। आप समाज में, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, अलग अलग जगह में हम रिश्ता बनाते हैं और वो रिश्ता से अच्छा बुरा हमारे जीवन में आता है और वो रिश्ता हमें एनरिच करता है, हमें बढ़ाता है, हमें सहायता करता है। कभी हम एक दूसरे को सहायता करते हैं। लेकिन आप अगर कंटिन्यूअस डर में जीवन जी रहे हैं तो आप रिश्ता नहीं बना पाएंगे, आप दोस्त नहीं बना पाएंगे। आपके परिवार में भी, परिवार के बाहर में भी, ऑफिस में भी, समाज में भी आप अच्छी तरह से रिश्ता नहीं बना सकते, लोगों से अच्छी तरह से दोस्ती नहीं कर सकते, लोगों को विश्वास नहीं कर सकते और लोग भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली डर में जीवन जी रहे हैं। तो आप अगर कंटिन्यूअसली डर में जीवन जी रहे हैं, आपका रिश्ता नहीं बन सकता है। और मैं ऐसे भी बोलूंगा कि आप अगर कंटिन्यूअसली डर में जीवन जी रहे हैं तो आपके अंदर आनंद और शांति वो शैतान चुरा रहा है, चुरा के लेके जा रहा है। आपके मन में आनंद और शांति नहीं रह रहा है। इवन नॉर्मल समय में भी जब आपको लग रहा है सभी चीज़ सही है, तभी भी आपके अंदर आनंद और शांति नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर भय काम कर रहा है। भय को हमारे जीवन के अंदर से हटाना ज़रूरी है। आपके अंदर अगर हमेशा भय काम कर रहा है, डर काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपके अंदर परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर के शांति आपके अंदर काम नहीं कर सकता है। आप अगर हमेशा डर में जीवन जी रहे हैं तो वो आपका आध्यात्मिक विकास, मतलब आप जब परमेश्वर को जानते हैं, जो भी परमेश्वर को परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को हम जब जानते हैं उसके बाद परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, उसके वचन में, उसके साथ हमारा जो संबंध है उसमें परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। लेकिन आप अगर डर में जीवन जीते हैं तो आप परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते हैं, आत्मा में नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि डर एक पाप है जो आपको परमेश्वर से अलग करता है। आप अगर डर में हैं तो आप परमेश्वर के साथ सही तरीका का रिश्ता नहीं रख सकते हैं। डर आपको अलग करता है, वो आत्मिक रूप से आपको बढ़ने में रोकता है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगा, आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, आप आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाएंगे, आप एक ही जगह में रह जाएंगे आत्मिक रूप से। जो आप 4 साल पहले थे अभी भी उसी जगह में, क्योंकि आपके मन में हमेशा डर काम कर रहा है। आप परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, परमेश्वर से आप सुन नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते में आप चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर डर काम कर रहा है। तो डर हमें आत्मिक रूप से भी बढ़ने नहीं देता है। ये इसके अलावा भी आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं, डर आपका स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे मैं बोल रहा था, आपके मन का जो बीमारी है वो शरीर में भी दिखाई देता है। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो आपका शरीर को भी प्रभावित करेगा, आपका स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। आपके डर के वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ सकता है, आपके अंदर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, आप उसके लिए शायद आप मेडिकेशन के अंदर से जाएंगे, दवाई लेंगे, तरह तरह का की बीमारी आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि आपके मन में डर है और डर में जीवन जी रहे हैं। तो आपके अंदर बीमारी भी हो सकता है। आप शायद डॉक्टर का चक्कर काट रहे हैं, हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये आपके जीवन से क्यों नहीं जा रहा है। आपको ये डर से छुटकारा चाहिए, डर से आपको निकल के आना है। परमेश्वर आपको सहायता करने वाला है। आज ही आप इस डर से निकल के आ सकते हैं, आज ही आप ये डर से मुक्त हो सकते हैं। अगर उसके द्वारा आपके अंदर कोई भी गलत चीज़ है, शैतान का कोई ताकत आपके जीवन में काम कर रहा है डर के द्वारा, तो आप आज ही आप चंगाई पा सकते हैं, उसमें से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो डर में हम जीवन जीते हैं, ये डर हमारा आनंद, खुशी और आशा सब कुछ चुराता है और हमें एक दुश्चिंता के ओर लेके जाता है, और वो हमें एक
परमेश्वर के शांति आनंद में जीवन जीने में सहायता नहीं करता है, या और जब डर हमारे जीवन को डोमिनेट करता है, यानी कि हमें कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, तब हमें हमारा जीवन बहुत ही खराब होता है। हम परमेश्वर से सुन नहीं पाते, परमेश्वर से बिछड़ जाते हैं और अपने जीवन के साथ जूझने लगते हैं, और हमें समझ नहीं पाते हम कैसे यहां से निकलेंगे। अभी हम समझने वाले हैं हमारा बहुत सारे इमोशंस जो डर के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इमोशंस है जो हमारा डर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे जीवन में लालच, हम बहुत सारा लालच करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त रूप से नहीं है, तो हम लालच करते हैं। तो लालच भी एक फियर के वजह से, एक डर के वजह से हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। डर के वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे इमोशन का हम देख पाते हैं, जैसे कि अस्वीकृति, मतलब लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, हमें रिजेक्ट कर रहा है। कभी कभी ये बोलता है, डिजेक्शन भी बोलता है इसको, मतलब हमें रिजेक्ट कर रहा है, हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है। ये शायद कुछ डर से हो सकता है कि हमारे अंदर ये डर हमेशा काम करता है कि लोग हमें स्वीकार करना चाहिए, ऐसा एक भावना हमारे अंदर है, या हम अपने आप को देख रहे हैं कि अपने आप को हम सोच रहे हैं कि लोग हमें स्वीकार नहीं करता। ये शायद हमारे मन का कोई सोच है या कोई अंडरस्टैंडिंग है। इसमें से भी हमारे अंदर रिजेक्शन व अस्वीकृति हमारे जीवन में काम कर सकता है। हमारे अंदर डर के द्वारा अपराध बोध भी काम कर सकता है। हमें हमेशा लग सकता है कि वो हम शायद गलत काम कर रहे हैं, लोग शायद हमें पसंद नहीं करता, लोग हमें चाहते नहीं हैं। हमारे अंदर आशंका और अपराध बोध भी काम कर सकता है। हम डर में अगर कंटिन्यूसली चलेंगे, वो हमें निराश भी कर सकता है अंदर से। हम अंदर से निराश फील कर सकते हैं, हमारे जीवन में कोई अच्छा नहीं हो रहा है, वो भविष्य में भी हमारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है, वो हमारे बच्चों के साथ अच्छा नहीं होने वाला, हमारे परिवार के साथ अच्छा नहीं होने वाला है। हमारे अंदर निराश बोध काम कर सकता है, ये डर से आता है। अगर हम डर में चल रहे कंटिन्यूअसली, हमारे अंदर गुस्सा भी काम कर सकता है। हम कंटिन्यूअसली गुस्सा में काम कर सकते हैं, वो हमारे अंदर कुछ गुस्सा काम कर सकता है, वो हमसे क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं। हमारे अंदर गुस्सा भी आ सकता है हम जब कंटिन्यूअसली डर में जीवन जीते हैं। डर के द्वारा हमारे अंदर ईर्ष्या भी काम कर सकता है, वो व्यक्ति ये चीज बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, तुलना करना, और उसके द्वारा ईर्ष्या बोध हमारे अंदर आ सकता है डर के द्वारा। और उसके द्वारा हम अनिर्णय, मतलब इनडिसीजन, हम किसी चीज़ों को कैसे करना है, कैसे समझना है, वो हम क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम जब कंटिन्यूसली डर में चल रहे हैं, हमारे मन में हम कोई भी चीज़ का डिसीजन सही तरीके से ले नहीं पाते। अनिर्णय, हमारा सोच अनिर्णय, हमारा अंडरस्टैंडिंग अनिर्णय हो सकता है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर हमें उसको डरने के लिए बोलता है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से डरे। परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ है कि हम ईश्वर से डरे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम सिर्फ ईश्वर से डरे जो हमें बनाया है। उसके अलावा हम इस जगत में किसी भी चीज से ना डरे। एक्चुअली परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके अलावा किसी चीज से डरे। अगर परमेश्वर के वचन में देखेंगे, नीति वचन उसके 1:7 में लिखा हुआ है, यहोवा के भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा के मुंह ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर को भय मानना ये शुरुआत है जो बुद्धि और ज्ञान का। लेकिन एक जो बेवकूफ है वो परमेश्वर को भय नहीं मानते। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय माने, और उसके द्वारा ही हमारे अंदर बुद्धि और समझ हमारे अंदर आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम उसको भय माने, उसको विश्वास करें और उसको डरे। ये कोई डरावना भय नहीं है। परमेश्वर का जो भय मानना है वो कोई डरावना भय नहीं है। ये भय एक रेवरेंस का भय है कि वो हमें बनाया है, वो प्रभु है हमारा, उसके तरफ हम भयभीत हो। वो जो चाहता है वो हम करें, वो हम ऐसा कुछ भी ना करें जो परमेश्वर नहीं चाहता है। उस तरीका का भय एक रेवरेंस का फियर है। एक्चुअली ये कोई हमारे अंदर से सफ़र करने वाला फियर नहीं है, या कोई डरानक ऐसा कोई डर नहीं है जो हमें हमेशा गलत सोच में रखता है। ऐसा डर नहीं है परमेश्वर का डर।
तो द्वितीय तिमोथियों का 1:7 में लिखा हुआ है, द्वितीय तिमोथी का 1:7 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संगम की आत्मा दी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भय में जीवन जिए। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है द्वितीय तिमोथियों के 1:7 में कि परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया हुआ है, वो हमें सामर्थ्य, प्रेम और संगम की आत्मा दिया हुआ है। तो इसलिए हमें भय में जीवन नहीं जीना है। लेकिन बहुत सारा लोग आज के दिन में भय में जीवन जीते हैं। लेकिन अभी प्रश्न यह है, अगर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया हुआ है, तो ये भय कहाँ से आया हुआ है जिसमें बहुत सारा लोग जीवन जी रहे हैं? ये भय आया हुआ है शैतान से। जैसे मैं शेयर कर रहा था, अलग सिचुएशन से बहुत सारा शैतान हमारे मन में झूठ का बीज बोया है, वहाँ से हमारे मन में डर आ रहा है, तो वहाँ से हमें निकल के आना है। अभी प्रश्न है, हम कैसे इस डर से निकल के आ सकते हैं? हम कैसे इस डर पे काबू पा सकते हैं और हम इस डर से कैसे निकल के आना है? सबसे पहला चीज डर से निकल के आने के लिए आपको जो करना है, आपको पहचानना है वो डर आपके मन में कहां से आया हुआ है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट फ्रॉम वेयर दैट फियर हैज कम टू योर माइंड। इट माइट हैव कम मेनी ईयर्स अगो। हो सकता है वो फियर बहुत साल पहले आपके मन में आया हुआ है, कोई सिचुएशन के द्वारा, कोई घटनाओं के द्वारा आपके मन में वो डर आया हुआ है, वो भय आपके मन में आया हुआ है। तो आपको पहले पहचानना है वो डर आपके मन में कहां से आया हुआ है। फिर उस डर के साथ जुड़ा हुआ है जो झूठ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं जो बोल रहा था, एक डर सिचुएशन के द्वारा शैतान हमारे मन में झूठ का बीज बोता है। और वो झूठ क्या है आपके मन में जो आप विश्वास करते हैं? अगर कोई सिचुएशन के द्वारा आपके मन में कोई भी झूठ आया हुआ है, उस झूठ को आपको आइडेंटिफाई करना है, तभी आप उस चीज़ को आपके जीवन से निकाल सकते हैं। आप अगर उसको पहचानेंगे नहीं तो आपको आपके जीवन से, आपके मन से उसको आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है, वो झूठ क्या है, कौन सा सिचुएशन से आया हुआ है, और उसको हमें निकालना है। तीसरा चीज़, आपको परमेश्वर के साथ बैठना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको सहायता करेगा समझने के लिए कौन सा गलत चीज़ आप विश्वास कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको हटाने में वो सहायता करेगा। तो पहले सारे जो डर है उसका जो रूट है, उसका जो जड़ है, वो एक झूठ से आता है। वो और जो झूठ हमारे मन में शैतान ने डाला हुआ है, और हमें समझना है वो झूठ हमें परमेश्वर के तरफ से हमें दूर लेके जाता है, क्योंकि हर एक झूठ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने नहीं देता है। झूठ जो है वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, शैतान के ओर से। परमेश्वर के ओर से हमारे लिए सच्चाई है, परमेश्वर के वचन के सच्चाई जो हमारे मन में परमेश्वर डालता है उसके वचन के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। आप जब परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप परमेश्वर के ओर आते हैं, परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उसके रास्ते में चलते हैं। लेकिन आप जब झूठों को विश्वास करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो शैतान की ओर से है, वो क्या करता है? आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है, आपको शैतान की ओर लेके जाता है, आपको इनसिक्योरिटी में, आपको डर में जीवन जीने में मजबूर करता है। तो हमें वो डर का जो जड़ है उसको पहचानना जरूरी है, और कहाँ से आया वो पहचानना जरूरी है। हो सकता है बहुत सारा आपके जनरेशनल हो सकता है, वो बहुत सारा समय ऐसा हो सकता है आपके दादा परदादा वो एक सेम चीज़ का फियर में, सेम चीज़ का चीज़ों के बारे में फियर व डर अपने मन में रखते थे। ये एक जनरेशनल हो सकता है, जनरेशनल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि हर एक जनरेशन में कि आपके परिवार में ये एक डर जीवन में चल रहा है, उस डर को आपको बदलना है। मेरे एक दोस्त है, उससे मैं बात कर रहा था, वो मुझे बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर कि मुझे कैंसर आ सकता है। मैं बहुत चौंक गया। मैं उसको बोला, तुम्हें कैसे पता तुम्हें कैंसर आ सकता है? तो बोलता है, मेरे पहले जनरेशन में बहुत सारा लोगों के जीवन में कैंसर था, और लोग कैंसर में उनका मौत हुआ है, इसलिए मैं डरता हूं कि मेरे जीवन में कैंसर आ सकता है। तो ये वो एक जनरेशन लाइन में वो डरने लगा कि उसके शरीर में भी वो बीमारी आ सकता है। ऐसा बहुत सारा डर हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में। आप उस चीज़ को मान रहे हैं, आपको उसको तोड़ना है, आपको मन से उसको निकालना है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा ऑकल्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारा समय आप बहुत सारा चमत्कारी शक्ति और बहुत सारा चीज़ों में हम विश्वास करते हैं। आपको बहुत क्विक कुछ चीज़ का समाधान चाहिए, इसलिए बहुत सारा जादू टोना, बहुत सारा चीज़ों में हम जाते हैं,
वहां से भी आपके जीवन में डर घुस सकता है, क्योंकि शैतान का ताकत है आपके मन में डर पैदा करने के लिए। आप जब शैतान को जगा देता है, शैतान आपके अंदर डर लेके आ सकता है। शैतान के आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करता है, वो आपके मन में, आपके जीवन में डर लेके आ सकता है। इसके अलावा भी आपके जीवन में अगर कोई आघात आपने पाया हुआ है, कोई भी ट्रॉमा बा कोई हार्ट हुआ है, आप किसी के द्वारा किसी ने आपको आघात किया है, आप अभी हो सकता है या अतीत में कभी हुआ है, तो आप अगर किसी के द्वारा आपको किसी ने आपको हार्ट किया है, उसके द्वारा भी आपके अंदर फियर आ सकता है, डर आ सकता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, उसके प्रार्थना में समय बिताइए, वो आपको सहायता करेगा कहाँ से वो चीज़ आया हुआ है समझने के लिए। तब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अब पहचान सकते हैं और उसको हमारे जीवन में निकाल के फेंक सकते हैं बाहर। ये कैसे काम कर सकता है? पहले झूठ हमारे मन में आता है, एक झूठ जो मैं जो बोल रहा था, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट चीज़ों के द्वारा हमारे मन में एक झूठ काम करता है। शैतान हमारे मन में झूठ डाल देता है, वो झूठ हमारे अंदर डर पैदा करता है, झूठ मन के अंदर डर लेके आता है। उसके बाद वो डर को हम जब कंटिन्यूअसली विश्वास करते हैं, वो डर को हम आराधना करते हैं, डर को हम आराधना करने लगते हैं। जो अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली विश्वास करेंगे, मानेंगे, उसके मतलब आप उस चीज़ को आराधना कर रहे हैं। आराधना करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने हाथ जोड़ के उसके सामने गिर जाएं, वो नहीं है आराधना करना, वो तो अवश्य आराधना है एक्चुअली। लेकिन आप किसी भी चीज़ को अगर कंटिन्यूअसली मानते हैं, पालन करते हैं, तो वो भी आराधना के बराबर है। आप अगर किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली पालन करते हैं, मानते हैं, तो वो आराधना के बराबर है। अगर आप किसी भी चीज़ से कंटिन्यूअसली डर रहे हैं और उसको पालन कर रहे हैं आपके जीवन में, तो इसके मतलब आप उसको ऐसे की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आप अगर कंटिन्यूअसली कुछ झूठ चीज़ को आराधना कर रहे हैं या मान रहे हैं, तो आपके मन में वो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बना सकता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब आपके मन के अंदर वो गढ़ बना सकता है, आपके मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वो बना सकता है कि ये सही है, वो झूठ है। लेकिन आप कंटिन्यूअसली जब उस चीज़ को विश्वास कर रहे हैं, आप उस चीज़ को एक लीगली जगह दे दिया आपके मन के अंदर कि वो सही है। आप विश्वास करने लगा कि वो सही अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको पालन करने लगा, आप उसको मानने लगा, क्योंकि आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली विश्वास कर रहे हैं। तो ऐसे झूठ हमारे मन में आता है और वो हमारे मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है, एक गढ़ बनाता है। गढ़ मतलब एक पुराने ज़माने में गढ़ था, जो एक राजा गढ़ से लड़ाई करता था, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसका। तो ऐसे हमारे मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है। इंग्लिश में इसको बोलता है स्ट्रॉन्ग होल्ड और हिंदी में इसको बोलता है गढ़। तो आपके मन के अंदर शैतान ऐसे गढ़ बनाता है, कोई इन्फॉर्मेशन के द्वारा, कोई झूठा अंडरस्टैंडिंग के द्वारा गढ़ बनाता है। उसके अंदर शैतान की ताकत भी काम कर सकता है। अगर आप परमेश्वर का विश्वास करते हैं, आप अगर उससे निकल के आना है, तो आपको झूठ निकालना है वहाँ से। आप जब झूठ को निकालते हैं, शैतान के सामर्थ्य वहाँ से निकलता है, वो गढ़ संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, आप संपूर्ण रूप से वहाँ से मुक्त होते हैं। तो आप जब झूठ को लगातार विश्वास करते हैं, वो आपके अंदर डर लेके आ सकता है, और आप लगातार जब डरते हैं तब आप उसको आराधना करते हैं। आप लगातार जब झूठ को आराधना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको आपके दिमाग में वो एक गढ़ बना देता है, मतलब एक परमानेंट रेसिडेंस, परमानेंट प्लेस बना देता है, वो घर बना लेता है आपके मन के अंदर कि आपको ऐसे ही जीवन जीना है, आपको ऐसे ही विश्वास करना है, और वो आप ऐसे विश्वास करने लगते हैं और आपके जीवन में डर काम करने लगता है। आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऐसा चीज़ों में जीवन जी रहे हैं और ये आपको समझ में आ रहा है कि आपके जीवन में ऑलरेडी ऐसा चल रहा है? आपको कैसे वहाँ से निकल के आना है? आपका फोकस को निकलना है वहाँ से। आप जो चीज़ की तरफ देख रहे हैं, वो डर के चीज़ जो है आपके जीवन में, उससे आप ध्यान हटाइए, आप परमेश्वर की तरफ ध्यान रखिए। एक समय मेरे जीवन में, मैं जब डर में जीवन जीता था, एक समय मैं अभी डर में जीवन जीता था, तब मैं वो डर के अलावा, उस चीज़ के अलावा और किसी भी चीज़ को नहीं देख पाता था। वो एक बहुत बड़ा पर्वत की तरह मेरे आंखों के चारों ओर दिखाई देता था। मैं किसी भी चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करता था, वो डर दिखाई देता था, वो पहाड़ी के माफिक, बड़ा पहाड़ी के माफिक दिखाई देता था, उसके पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता था मुझे, क्योंकि मैं उस चीज़ से इतना डरता था। जब मुझे समझ में आया कि उस चीज़ का ताकत नहीं है जब तक मैं उसके तरफ ना देखूं, जब उसको मेरे जीवन का, जब उसको नहीं मानूंगा, उसका डर नहीं है, उसको हमें डरने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं उससे फोकस
हटाया, मेरा जो दृष्टिकोण है मैं उसको हटाया, मैं परमेश्वर की ओर देखने लगा, मैं ईश्वर को देखने लगा, जो ईश्वर इस जगत को बनाया, जो ईश्वर मुझे नया जीवन दिया। प्रभु यीशु की तरफ देखने लगा, प्रभु यीशु मेरे लिए क्या किया, उसने कैसे मेरे लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया और उसके द्वारा मेरे पापों को उसने धो दिया, मेरे पवित्र जीवन दिया, उसके बारे में मैं समझने की कोशिश किया। प्रभु यीशु कैसे क्रूस पे शैतान के सारे सामर्थ्यों को तोड़ा और मेरे सारे पापों को उसने खत्म किया, उसके द्वारा मेरे धार्मिकता का जीवन दिया, एक पवित्र जीवन दिया, उसको समझने की कोशिश किया। उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया। जब उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया तो मुझे समझ में आया कि शैतान के कोई भी ताकत मेरी तरफ खड़ा नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ जो झूठा अंडरस्टैंडिंग था शैतान का, उन सारे चीज़ों को मैंने रिनाउंस किया, मतलब मेरे जीवन में उस चीज़ को पहचाना और उस चीज़ों को मैंने मेरे जीवन से निकाला। हमारे जीवन से झूठा चीज़ों को हमें निकालने का ज़रूरत है। अगर आप झूठा चीज़ों को आपके जीवन से नहीं निकालेंगे तो आप उसके मानसिकता से आप निकल नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप झूठा चीज़ों को आपके मन में जो झूठा चीज़ है, शैतान का जो झूठा संदेश है आपके मन में, उसमें से आपको निकलना है। माफ़ करना, आपके मन में जो शैतान गलत चीज़ डाला हुआ है उसमें से आपको निकलना है। कभी कभी आप लोगों को बहुत तकलीफ हो सकता है इसमें से निकलने के लिए, आपको लग सकता है कि तो आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको डिलीवरेंस का ज़रूरत है, आपको छुटकारा का ज़रूरत है, आपको छुटकारा का प्रार्थना का ज़रूरत है। अगर आप अभी ऑनलाइन हैं, आप अगर मैसेज सुन रहे हैं, आपको छुटकारा का प्रार्थना का चाहिए, तो मैं कुछ देर में उसके बारे में प्रार्थना करने वाला हूँ। अगर आप समझ पा रहे हैं और आपको छुटकारा का प्रार्थना चाहिए, आप और किसी के पास जाना चाहते हैं जो छुटकारा का प्रार्थना करता है, उसके पास आप जा सकते हैं और वो आपको सहायता कर सकता है। जो परमेश्वर का विश्वासी है, जो आपके लिए छुटकारा का प्रार्थना कर सकता है, वो आपको प्रार्थना के द्वारा डर से छुटकारा दे सकता है। तो हमें डर से छुटकारा होना ज़रूरी है, डर से छुटकारा होना ज़रूरी है, हमें डर से छुटकारा होना ज़रूरी है, हमें डिलीवरेंस चाहिए उसमें से। उसके अलावा हमारे मन को रिन्यू करना ज़रूरी है। मन का जो चिंता है, उस चिंता को हमें बदलना ज़रूरी है। हमें देखना है कि वो ईश्वर से है, परमेश्वर के वचन से है, या अपने आप हम खुद ही उस चीज़ों को विश्वास करते हैं, उसका कोई परमेश्वर से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो जो चीज़ को मैं विश्वास कर रहा हूँ वो कोई शैतान का कोई झूठा अंडरस्टैंडिंग से आया हुआ है, या कुछ लोगों से आया हुआ है, या किसी से आया हुआ है, परमेश्वर के वचन से नहीं है। ऐसा है तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को हमें बदलना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि माइंड को रिन्यू करना है, मन को बदलना है। हमारे मन में बहुत सारा गलत अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ से हमारा मन को हमें बदलना है। उसके अलावा भी हमें परमेश्वर को हमारे जीवन का सारे जगह का ईश्वर करके मानना है। कभी कभी हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को हमारे जीवन में मानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ जगह में हम प्रभु यीशु को दखलदारी देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम खुद हमारे जीवन को चलाएंगे। नहीं, ईश्वर के हिसाब से हम जीवन नहीं चलाएंगे, अपने हिसाब से जीवन चलाएंगे। वहाँ पे हम गलत करते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को जीवन चलाना कोशिश करते हैं, वहाँ पे शैतान हमें पकड़ना चाहता है, शैतान हमें नियंत्रण करना चाहता है। अगर हम हमारे जीवन का हर एक जगह परमेश्वर को देते हैं, प्रभु यीशु को देते हैं, वो हमें सहायता करता है, वो अच्छी तरह से हमें संभालता है, वो अलाउ नहीं करेगा कोई झूठ अंडरस्टैंडिंग को, कोई शैतान के अंडरस्टैंडिंग को हमें नियंत्रण करने के लिए। तो हमारे जीवन का हर एक जगह को परमेश्वर को देना है, प्रभु यीशु को देना है। और उसके बाद परमेश्वर का जो शांति आनंद है उसको हमें रिसीव करना सीखना है। परमेश्वर का जो शांति और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें रिसीव करना सीखना है। बहुत सारा समय जब हम पाप में जीवन जीते हैं और डर में जीवन जीते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कैसे परमेश्वर का शांति को हमारे जीवन में हम रिसीव करें, हम ग्रहण करें, कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता है। तो हमें, क्योंकि हम हमेशा डर में जीवन जिए, अनिश्चयता के अंदर जीवन जिए हुए, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन हम जब मन को हम रिन्यू करते हैं, मन को हम जब बदलते हैं, हम जब डिलीवरेंस पाते हैं, शैतान की चीज़ों से निकल के आते हैं, तब हमें परमेश्वर का प्यार, उसके सामर्थ्य, उसका आशीष, उसके आनंद को कैसे हमारे मन में हम एक रिसीव करें, आप ग्रहण करें कैसे, उसको हमें समझना है, उसको हमें रिसीव करना है। पहला यूहन्ना का किताब उसका 4:18, पहला यूहन्ना का किताब उसका 4:18 में लिखा हुआ है, प्रेम में भय नहीं होता है। परमेश्वर का जो प्रेम है उसमें भय नहीं होता है, वरना सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे मन से भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुए। तो हम जब परमेश्वर के प्रेम में हैं तब हमारे अंदर भय काम नहीं कर सकता। अगर हम भय में चल रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है। जब हम
भय में चल रहे हैं तो हमारे अंदर कष्ट होता है, हमारे अंदर कष्ट होता है अंदर से। और जब जो भय में चलता है वो परमेश्वर के प्यार में नहीं चल पाता है। तो परमेश्वर प्यार और भय दो अलग अलग है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भय एकदम अलग अलग चीज है एक्चुअली। अगर आप भय में चल रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हम विश्वास नहीं कर पा रहे, और परमेश्वर का प्यार भी हमारे अंदर पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो डर है, जो हम अलग अलग सिचुएशन को डर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को प्यार को रोक रहा है। वो हमें परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में आने में रोक रहा है, वो आने नहीं दे रहा है परमेश्वर का प्यार को हमारे जीवन में। इसके अलावा हमें जब हम झूठा चीज़ों से निकल के आते हैं, उसके बाद हमें आत्मा में चलना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम सारे शैतान के चीज़ों को दूर करें, उसका डरों को दूर करें, और हम कोई भी एंग्जाइटी या कोई भी चिंता में जीवन ना जिए, और हम दुश्चिंता में जीवन ना जिए, हमारे जीवन को शैतान के हाथ में ना दे, और परमेश्वर के शांति आनंद में चले, और आत्मा में हमें चलना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। यशायाह का किताब उसका 41:10 जो मैं पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह का किताब 41:10, इंग्लिश में इसको आइज़ाया बोलता है, आइज़ाया 41:10। इसमें बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरा सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दक्षिण हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। परमेश्वर जो आपको और हमें बनाया, इस जगत को बनाया, इस सारे सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर आपको कह रहा है आज कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मेरे हाथ से मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डर में जीवन जिए, वो आपको रक्षा करना चाहता है, डर से दूर रखना चाहता है, वो आपको रक्षा करना चाहता है अपने हाथों से, वो आपको रक्षा करना चाहता है, वो आपको शांति और आनंद देना चाहता है। तो आपको और डरने का जरूरत नहीं है, और आपको डरने का जरूरत नहीं है, आपको डर में जीवन जीने का जरूरत नहीं है, उसमें और सफर करने का जरूरत नहीं है, और आज तकलीफ उठाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर को विश्वास कीजिए, आपके मन में जो भी झूठ शैतान ने बोया है उस चीज को पहचानिए, उस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए, और उस चीज को अपने मन से हटाइए, रिपेंट कीजिए, मन परिवर्तन कीजिए, उसके लिए परमेश्वर के पास क्षमा मांगिए, उस चीज को इतना दिन विश्वास करने के लिए। यस, आपको करना जरूरी है। आप अगर गलत चीजों को कंटिन्यूअसली विश्वास कर रहे हैं, उसके लिए आपको रिपेंट करना जरूरी है, मतलब मन परिवर्तन करना जरूरी है, परमेश्वर के पास क्षमा मांगना जरूरी है, क्योंकि आप जिसको विश्वास करते हैं आप वैसा ही बनते हैं। आप अगर झूठा चीजों को विश्वास करेंगे तो वो आपके अंदर डर लेके आएगा। तो आप जब समझ पाया हुआ है जो झूठा चीजों का विश्वास कर रहे हैं, उस चीज से आप मन परिवर्तन कीजिए, परमेश्वर के पास क्षमा मांगिए, परमेश्वर उस चीज से आपको निकालेगा, वो आपको सहायता करेगा उसके शांति, आनंद और उसके आनंद में जीवन जीने के लिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको संपूर्ण रूप से मुक्ति, सामर्थ्य, आनंद में जीवन जीने में सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप डर में जीवन जी रहे हैं, और जो भी व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है, देख रहा है, उसमें से बहुत सारा लोग हो सकता है वो डर में जीवन जी रहे हैं, और बहुत सारा तकलीफों के अंदर से जा रहे हैं, बहुत सारा परिवार डर में जीवन जी रहे हैं, बहुत सारा लोग डर में जीवन जी रहे हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। बहुत सारा लोग आज के समय में डर में जीवन जी रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे, उसको मुक्त करे उस चीज़ों से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप जानते हैं प्रभु परमेश्वर हम कहाँ पे है प्रभु, किस डर में हम जीवन जी रहे हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो भी व्यक्ति इस मैसेज को सुन रहा है प्रभु, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, और इसके बाद भी जो भी ये मैसेज को देखने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, सुनने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, और जो अपने जीवन में जो भी डर को पहचानेंगे प्रभु, जो झूठ जो उसके मन में है उसको पहचानेंगे प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते उस चीजों से उसको मन परिवर्तन करने में सहायता करे प्रभु परमेश्वर, उसको रिपेंट करने में सहायता करे कि वो झूठा चीजों से वो निकल के आ पाएंगे प्रभु परमेश्वर, वो सारे डर से निकल के आ पाएंगे प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते उसके मन से सारे डर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर। संपूर्ण रूप से मुक्ति, सामर्थ्य, अनंत जीवन की ओर जाए प्रभु परमेश्वर। संपूर्ण रूप से छुटकारा और आनंद की ओर जाए प्रभु परमेश्वर। सारे डर के आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं दूर करता हूं। अभी इसी वक्त सारे डर के आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं दूर करता हूं।
हूं प्रभु परमेश्वर, आपके शांति, सामर्थ्य, आनंद, छुटकारा उनके जीवन में आए प्रभु परमेश्वर। आपके सामर्थ्य आए, आपके आनंद आए, आपके छुटकारा आए प्रभु। हर एक डर के आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से दूर करते प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के जीवन से जो भी इस मैसेज को देख रहा है प्रभु, अभी इसी वक्त छुटकारा और चंगाई घोषित करते प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु, जो इस मैसेज को देख रहा है, सुन रहा है प्रभु परमेश्वर, इसी वक्त छुटकारा घोषित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। सारे डर से, सारे डर का जो गढ़ है उनके मन में, उसको खत्म करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सारे जो झूठा इंफॉर्मेशन है उसके मन में, उस झूठा इंफॉर्मेशन को प्रभु यीशु के नाम से उसके मन से दूर करते हैं प्रभु परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा घोषित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु आप लोगों को छुटकारा और चंगाई दिया हुआ है सारे डर से। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी छुटकारा और चंगाई का जरूरत है, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सहायता करना चाहते हैं आपको। अगर आप डर में पड़े हुए हैं, आप कोई भी तकलीफों में पड़े हुए हैं, आपको मिनिस्ट्री टाइम के द्वारा आपको सहायता करना चाहते हैं, आपको सहायता करना चाहते हैं कि आप शैतान के सारे चंगुल से मुक्त होके परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की सच्चाई में, उसके आनंद में आप जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु आपके साथ लगातार सहायता करेगा, आपको चलाएगा। आप भी परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ्य में कंटिन्यूअसली चलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन।